नगर पालिका की इश्यू लेके आए थे हम, तो इसके संबंध में मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अधिकांश वार्डों में सीवरेज लाइन डालने में भारी घोटाला हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरा जमाना कह रहा है, और आपने भी, मैं समझता हूँ, सुन के आपके कान पकड़े होंगे। ये इतनी बड़ी निष्कर्षता के साथ में लंबे समय तक लगातार काम किया तो आज भी चल रहा है, हमारे सबके लिए दुखदायी है। इसकी उच्च स्तरीय जाँच करवाने के लिए 6 सितंबर 22, 4 अक्टूबर 22, 6 दिसंबर 22, 6 जनवरी 23, 9 फरवरी 23 को हजारों की संख्या में हम सब लोगों ने, जिसमें ग्रामीण लोग भी थे उस टाइम, के साथ ज्ञापन दिया था। आज तक कोई जांच नहीं हुई है। अब ये सिर्फ शहर के लोग हैं, आप जो हैं, ये रोजाना शिकायत करते रहते हैं बेचारे कि उनके यहाँ सीवरेज बंद हो गया, नाली अटी पड़ी है, कचरा भरा पड़ा है। तो हमारी जानकारी के अनुसार पूरे शहर में बिना टेस्टिंग के सीवरेज लाइन, बहुत बड़ा इशू है, बिना टेस्टिंग के सीवरेज लाइन चालू की गई, जिसका दुष्परिणाम गत कई वर्षों से भादरावासी भुगत रहे हैं बिना टेस्टिंग के। मैं कुछ दिनों के अंदर काम करके आया, आप जैसे कर रही हैं, हम भी वैसे करते थे। मेरे यहाँ नगर निगम भी थे, नगर परिषद भी थी, नगर परिषद थे और नगर पालिका थी। सब जगह पे टेस्टिंग करने के बाद में सीवरेज चालू किया था। मेरे ख्याल में आपके यहाँ टेस्टिंग कभी हुआ ही नहीं। सीवरेज लाइन बिना टेस्ट कर क्यों नहीं हुआ? लाखों गैलन पानी चाहिए उसमें। इन्होंने तो अपना किराया, ट्रैक्टर का डीजल पेट्रोल बचा लिया होगा, लेकिन आज सब लोग भुगत रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है, इसका जांच होनी चाहिए। पूरे बहादुरा शहर में लगभग सभी गलियों में जगह जगह पे सीवरेज चैम्बर टूटे पड़े हैं, सीवरेज के ढक्कन लीकेज हो रहे हैं, पूरी गलियों में दुर्गंध फैली है। बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी जो घर परिवार से बाहर स्कूल में जाते हैं, उनके जूते, उनके कपड़े, उनके चप्पल गंदगी से सन जाते हैं। वो घर में आते हैं तो वो गंदगी रसोई तक जाती है, आप भी जानते हैं, और उससे बीमारियां फैलती हैं। वार्ड संख्या 9, 10, 13, 23, 24, 26, 28 में 38 में लगभग सभी चैम्बर लीक हो रहे हैं। सभी चैम्बर लिखा है मैंने खुद देखा है, मैं खुद भ्रमण करके आया हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए चैम्बर नीचे जमीन में धंस गए हैं, गंदगी बाहर पाइप से होते हुए गलियों में आ रही है, और गलियों की गंदगी अपने आप बह के नालियों में जा रही है। आप बताइए, इससे बड़ी बुरी स्थिति हो क्या होगी? मेरे ख्याल में ये बहुत ही संगीन मामला है, निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। उपरोक्त वार्डों के साथ साथ पूरे शहर में सभी गलियां गंदे पानी से भरी पड़ी हैं। पड़े हुए खड़े पानी में मच्छर पैदा होते हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। सभी गलियां कचरे के ढेर से भी अटी पड़ी हैं, कचरा उठाने वाला भी नहीं है। लेकिन साहब, मैं आपसे सही बता रहा हूँ, समय रहते हुए हमें सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, अदरवाइज इससे बहुत बड़ा अनाचार और बहुत बड़ा प्राकृतिक प्रकोप आ सकता है। मैं गलत नहीं कह रहा। आप जाके गलियां देखें, आपको खुद को लगेगा लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही चिंताजनक स्थिति के अंदर लोग जीवन बसर कर रहे हैं। कृपया करके इसको आप ठीक करवाइए। मैंने खुद आपके पंप हाउस का भ्रमण किया है, एसटीपी मैंने देखा है, जो सीवरेज लाइन है उसको मैंने देखी है। आपकी जानकारी के लिए 2012 में पहली बार यहाँ पे जब सीवरेज डाला गया था कच्ची बस्ती के नाम से, वहाँ उस समय पाइप की क्वालिटी कुछ थी नहीं, अमानक पाया गया। थोड़े समय बाद उसको अमानक घोषित कर दिया, काम बंद कर दिया। अब जो नया सीवरेज डाला, जिसमें न तो वो पहले वाला पाइप था, न सीमेंट का पाइप परमिटेड था, खाली मेटल के पाइप परमिटेड थे, या जो भी मटेरियल के पाइप परमिटेड थे, वो पाइप डाल के और फिर सीवरेज कनेक्शन करना था। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बहुत अभागे लोग यहाँ पे रहते हैं, मेरा ये मानना है, क्योंकि ऐसे ही यहाँ का सारा सिस्टम बना हुआ है, जो अच्छी बात नहीं है। उस पुराने सीवरेज सिस्टम के अंदर कनेक्शन कर दिया। बताइए आप, 7-8 वार्डों में पुराने सीवरेज सिस्टम में कनेक्शन कर दिया। अरे वहाँ पाइप ही नहीं है नीचे, और कनेक्शन कर दिया। अब सारी, पहले तो वो कुएं में गंदगी जाती थी, अब सारी की सारी गंदगी वो ढक्कन के जरिए बाहर गली में आ जाती है। तो अच्छी बात नहीं है, इसको आप चेक करवाइए प्लीज। आम आदमी की जानकारी के अनुसार 40 से ज़्यादा वार्ड, अभी मैं यूँ साहब के पास गया था, उन्होंने हाँ की इस बात की, आधे से ज़्यादा वार्ड ठेके पे दे रखे हैं। करोड़ों रुपए का भुगतान हो रहा है हर महीने, लेकिन सफाई नाम की चीज़ कहीं भी नहीं है। सफाई ठेके पर, फिर भी सफाई नहीं, करोड़ों रुपए का भुगतान और फिर भी ढाक के 3 पास। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
पूरे शहर के अंदर गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक पाइपलाइन घरों की संख्या के अनुसार नहीं है। जैसे 40 घर है ना मैडम, किसी गली में 80 घर है, किसी में 160 घर है, तो पाइप का साइज अलग होता है। भादरा शहर में गलियों के अंदर सारे एक जैसे पाइप डाल दिए, सारे आप चेक करवाइए, और मेरी बात गलत निकले तो मुझे बताइए। मौका देखो रणजीत आगे। किसी भी सूरत में इस तरह से किए गए कार्य का भुगतान नहीं होना चाहिए, ये मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि किसी हालत में आप भुगतान नहीं करें। मेरी जानकारी के अनुसार 100 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हो चुका है, जबकि काम 20 करोड़ का भी नहीं हुआ है। कई वार्डों में यथा 26, 28, 37, 38, 24 में 10 वर्ष पुरानी सीमेंट की पाइप की सीवरेज लाइन में अमानक स्तर की वजह से अमान्य घोषित होने के बावजूद भी बिना लेवल जांच पड़ताल और टेस्टिंग के सीवरेज के कनेक्शन कर दिए, तो मैंने अभी आपसे आग्रह किया इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, कई गलियों में अमानक स्तर के अनेक चेंबर बनाकर छोड़ दिए, वहाँ पे सीवरेज कनेक्शन भी नहीं है। जैसे आप संजय चौक की तरफ टाइम ही नहीं मिलता होगा आपको, संजय चौक से लेकर आप निकाल में, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप उस गली में कभी जाएं तो आप देखना, ताज्जुब करेंगे आप। संजय चौक से लेकर रेलवे लाइन तक इतने सारे चेंबर बना रखे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे हैं, वहाँ पे रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। कनेक्शन ही नहीं है, कम से कम चेंबर को लाइनिंग में तो लेके आओ ना। अच्छा, कई गलियों में भादरा शहर में 70 साल से भी ज्यादा पुरानी पीएचडी की लाइन है। आपके तो जन्म बहुत बाद में हुआ है, हमारे जन्म से भी पहले की पाइपलाइन डली हुई है। जब पाइपलाइन डली थी उस जमाने के 5% लोग भी जिंदा नहीं है, जबकि 30 साल के बाद में पाइपलाइन बदल देनी चाहिए। 70 साल से ज्यादा की पुरानी पाइपलाइन है, उसमें जगह जगह पे लीकेज हो रहा है, वहाँ पे सीपेज होके सीवरेज आ रहा है, और वो उसके अंदर कनेक्ट होके आप और हम उस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। तो आप इसको जांच करवाइए, चेक करवाइए, पीएचडी का भी इसमें सहयोग ले सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में जी शेड्यूल के अनुसार कहीं भी काम नहीं हुआ है। साथ ही इस कार्य का टेंडर करने से पहले पंप हाउस से लेकर एसटीपी से लेकर भूमि चयन से लेकर सब चीजों में न केवल भारी अनियमितता और लापरवाही हुई है, बल्कि इसके दुष्परिणाम आज तक पूरा शहर भुगत रहा है। हम सभी शहरवासी, ये सब शहर के लोग हैं, आपसे एक स्वर में पुनः मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय आप जांच करवाइए। मैं गलत नहीं कह रहा, जांच नहीं हो रही है मतलब कितने ताजुब की बात है। सीएम के यहाँ चिट्ठी जाती है और जांच नहीं हो रही, या आपके यहाँ जांच आती है, जांच आपके माध्यम से सबमिट हो जाती है और हम लोगों को पता नहीं चलता। मेरे ख्याल में जांच हुई है, कोई रूड सिक्को ने जांच किया, इसका रूड सिक्को इसका एजेंसी है, इसका गवर्निंग अथॉरिटी रूड सिक्को है। राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर एंड सीवरेज वाला जो सिस्टम है वो इसका वो है। बताते हैं वहाँ पे एक चीफ इंजीनियर है, उनको एमडी का चार्ज भी दे रखा है, अच्छे आदमी हैं। आज उनके नाम भी हम ज्ञापन लेके आए, करके उनको भी आप भिजवाइए। मेरा ये मानना है कि अगर हम समय रहते हुए भेजेंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। तो ईओ साहब से भी हम सारी बातें आग्रह करके आए हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनके गुस्से की बात है, क्या मुझे नहीं लगता, हो सकता है मैं गलत हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और उनसे रोज प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मामलों में मैं गलत साबित हूँ, ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैडम आप इसका जांच करवाएंगे। अब तक जो जांच हुई है क्या कोई इसमें, या नहीं हुई, आपकी जानकारी में नहीं हुई? नहीं, कोई जांच हुई है कि कोई भी जांच? ये सबसे महत्वपूर्ण इश्यू है और इसमें सबसे कम ध्यान दिया जाता है, ये चिंता की बात है। इसमें एक आपके नाम भी हमने ज्ञापन दिया है, आप भी इसमें जांच करवा सकते हैं। मेरा तो ये मानना है, और ये हकीकत है, मानना नहीं, एसडीएम उस सब डिवीज़न का कलेक्टर होता है, और कलेक्टर अगर जागरूक होता है तो आम जनता चैन की नींद लेती है। और आप जैसे जागरूक एसडीएम साहिबा हैं, महिला होने का भी आपको अलग से फ़ायदा होता है, मेरा ये मानना है। तो आप इसमें जांच वाँच करवाएंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। देखना है एक आदमी देखिए, मैंने तो आपको सबसे महत्वपूर्ण माना, आप वाले को तो पहले ही दस्तखत कर दिए, सीएम का दस्तखत बाद में। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसमें निश्चित रूप से फायदा आप करवाइए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये पद पोस्ट ये डेजिग्नेशन ये हमेशा एक जैसे नहीं रहता। मेरा ये मानना है किया हुआ काम हमेशा जीवन पर्यंत याद आता है। तो आप पहले तो उनके साथ नहीं बैठे, नहीं मैंने
अब मेरी बात सुनिए, भादरा शहर में 70 साल से भी ज्यादा पुरानी पीएचडी की जर्जर हो चुकी पाइपलाइन है। इसमें जगह जगह लीकेज के कारण सीवरेज दूषित पानी घरों में सप्लाई आज भी हो रहा है। इस पाइपलाइन को बदलने की क्या योजना है? यह लाइन कब तक बदलवाई जाएगी? मेरा प्रश्न ये है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी ये है, क्योंकि इसको जेजेवाई में तो ले नहीं सकते आप। जल जीवन मिशन में ले सकते हैं क्या इसको? नहीं ले सकते। इसके लिए अलग से स्कीम सैंक्शन होके आई है, तो पूरे को बदलवा दीजिए ना। कहाँ दिक्कत है? और इसमें जब तक आप पीछा नहीं करते हैं, अधिकारी जब तक पीछा नहीं करता है, सिस्टम लिपापोती करता है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं इसका एकदम से टाइम टेस्टेड व्यक्ति हूँ कि आप थोड़ा सा ताकत लगाइए, देखिए पूरा सुधार होगा। आप ये गलियों में जाते ही नहीं, इनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, बताइए। मतलब आप मेरे को ये बताइए एसडीएम साहिबा, सीवरेज का पानी टैंकर में शक करके अस्पताल के सामने गलियों के अंदर प्रवाहित किया जा रहा है, नालियों में। मतलब नहीं तो गलती सजा मांगती है। आप उनको नोटिस देके, एक को 16 सीसी देके देखिए ना, फिर देखिए सारा का सारा एकदम से अलर्ट हो जाएगा। अब ये हम ऐसे बोलेंगे तो बोलेंगे आदमी खराब है, बोले भले क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जनता का फायदा होना चाहिए। आप जिसने ऐसा काम किया, गलती मान ली, आपके सामने गलती मान ली, मजिस्ट्रेट के सामने गलती मान लिया, इससे बड़ा बात और क्या होगा? किसी भी हालत में उसको माफ नहीं करना चाहिए। और बताइए, लगा वो ये सीवरेज आज हमने खाली सीवरेज का लिया है, सारे इतने परेशान हैं। मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, अनुनय विनय कर, फटाफट लगा दो। रिक्वेस्ट करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर भी इनका काम नहीं होता, जो इनका अधिकार है। मतलब अधिकार की बात फोल्डेड हैंड के साथ में नहीं हो रही, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा जनता का? अच्छा, ऐसा लगता है कि ये जो इस तरह के कार्यालय हैं, जो जिनको काम करना है, वो एक व्यक्ति गवर्न कर रहा है। व्यक्ति गवर्न नहीं करे, सिस्टम गवर्न करना चाहिए। सिस्टम गुड गवर्नेंस का तो पहला फैक्ट ये होता है कि सिस्टम गवर्न कर रहा है। हो गया सारा। तो इसमें आपके नाम हमने अलग से इसलिए दिया है कि यू कैन स्टार्ट दी एक्शन टुडे इटसेल्फ, अगर आप चाहें। ये लोग इधर आएंगे क्या? ये वो शहर वाला जो है ना, जो सबसे ज्यादा परेशान है, कह रहा मेरे जो कुछ भी नहीं। आओ आओ, आप बता रहे थे ना वो 3 फुट चौड़ी नाली है, और कृषि उपज मंडी से लेकर और पंप हाउस तक, कृषि उपज मंडी से लेकर पंप हाउस तक। और एसडीएम साहिबा मांग रखी है माननीय अधिकारियों के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय यूडीएच मंत्री महोदय, एमडी साहब, रूट सिको, जिला कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहिबा के सामने जो मांग रखी है, वो आम आदमी के जीवन का प्रतिदिन का हिस्सा है। लोग बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, और रोज़ रोज़ ये शिकायतें लेके मेरे पास आते हैं। तो आज हमने खाली सीवरेज और ड्रिंकिंग वाटर को ही इशू रखा है, क्योंकि ये शहर की सबसे बड़ी समस्या है। ये सारे शहरवासी इससे त्रस्त हैं, परेशान हैं। मेरे ख्याल में आप भी उसमें शामिल होंगे। तो हम जन जागरूकता के माध्यम से मोहल्ले वाइज मीटिंग करके लोगों को जागरूक करेंगे, और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको हम निश्चित रूप से उस लेवल तक सचेत करने का प्रयास करेंगे कि वो समय रहते कार्रवाई करें और जनता के धैर्य की परीक्षण नहीं करें, जनता के धैर्य की परीक्षा नहीं लें।